अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है? असाइनमेंट प्रॉब्लम दरअसल एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ही एक केस है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ही एक केस है। इसमें क्या होता है, वर्कर्स होते हैं कुछ, उन वर्कर्स को हम जॉब असाइन करते हैं। उन वर्कर्स को हम जॉब असाइन करते हैं। कितने वर्कर्स हों और कितनी जॉब्स हों जो हम असाइन करें, इसमें बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड भी है। अगर वर्कर्स और जॉब्स इक्वल हैं, जितने वर्कर्स हैं हमारे पास उतनी ही हमारे पास जॉब है, तो हमारे पास जो मॉडल है, असाइनमेंट मॉडल है, वो बैलेंस्ड है। जो असाइनमेंट मॉडल है वो बैलेंस्ड है। असाइनमेंट मॉडल, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल होंगे तो हमारा जो मॉडल है वो बैलेंस्ड है। अदरवाइज अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड को हम जैसे पीछे डमी कॉलम या डमी रो से हम ऐड करते थे, इसी तरह ही हम यहाँ भी डमी कॉलम या डमी रो ऐड करके उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो वर्कर्स होते हैं हमारे पास, जॉब्स होती हैं, और हमारा क्या काम है कि हम किस वर्कर को कौन सी जॉब दें तो हमें जो कॉस्ट आएगी वो कम से कम आएगी। हम दरअसल यहाँ कॉस्ट को कम करना चाह रहे हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसमें हम कम से कम कॉस्ट हमें आए। हम सारे वर्कर्स को सारी जॉब दें और जो कॉस्ट है हमारी वो कम से कम आए। जो कॉस्ट है वो हमारी कम से कम आए। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम सोर्स और डेस्टिनेशन यूज़ करते थे। यहाँ वर्कर्स एज ए सोर्स हैं और जॉब्स एज ए डेस्टिनेशंस हैं, और जॉब एज ए डेस्टिनेशंस हैं। अब यहाँ डिमांड और वहाँ हम डिमांड और सप्लाई यूज़ करते थे। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या है कि एक वर्कर के पास सिर्फ सप्लाई एक ही है और एक जॉब के पास डिमांड एक ही है। तो इसलिए हर वर्कर और हर जॉब के पास डिमांड और सप्लाई एक एक ही है। तो इसको हम किस मेथड से सॉल्व करते हैं असाइनमेंट मॉडल को या असाइनमेंट प्रॉब्लम को? यहाँ पे हम मेथड यूज़ करते हैं हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड से हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं कि हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को हंगेरियन मेथड से किस तरह सॉल्व करते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं। असाइनमेंट मॉडल है हमारे पास 1 2 3, जिसमें 4 जॉब्स हैं, 2 3 और 4 ही वर्कर हैं। हमारा ये मॉडल बैलेंस है, 4 जॉब्स हैं और 4 ही वर्कर हैं। अगर बैलेंस ना होता तो हम डमी रो या डमी कॉलम ऐड करके इसको बैलेंस बनाते। कॉस्ट क्या है हमारी? 1 9 4 8 4 7 5 7 6 10 11 8 3 9 7 5। तो ये हमारे पास एक असाइनमेंट मॉडल है, ये बैलेंस्ड है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व बाय हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड का क्या वर्किंग रूल है, हम इस एग्जाम्पल में ही वर्किंग रूल को भी डिस्कस करते हैं। जी, क्या है मॉडल हमारे पास? वन टू थ्री फोर 1 2 3 4 1
4 6 3 9 7 10 9 4 5 11 7 8 7 8 5। हंगेरियन मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम रो वाइज देखें कि हमारी मिनिमम कॉस्ट हर रो में क्या क्या है। हर रो में हमारी मिनिमम कॉस्ट क्या है, उसको हम कहते हैं रो मिनिमम। फर्स्ट रो को हम देखते हैं, यहाँ इसमें कौन सी कॉस्ट मिनिमम है, 1 है जो मिनिमम है। सेकंड रो में हम देखते हैं कि हमारी कॉस्ट मिनिमम क्या है, 7 है। थर्ड रो में हम देखते हैं कि मिनिमम कॉस्ट क्या है, 4 है। फोर्थ रो में हम देखते हैं मिनिमम कॉस्ट क्या है, 5 है। अब हमने देखा रो वाइज कि हर रो में क्या 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 मिनिमम कॉस्ट है, वो हमने लिख ली, उसको कहते हैं रो मिनिमम। अब नेक्स्ट जो टेबल है, नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है, उसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हर रो में जो जो उसकी मिनिमम कॉस्ट है, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखें फर्स्ट रो में हमारी मिनिमम कॉस्ट 1 है, तो इस पूरी रो में से हर कॉस्ट में से हम 1 को माइनस कर देंगे। हर कॉस्ट में से हम 1 को माइनस कर देंगे। पहली कॉस्ट क्या है, 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे हम 0 आ जाएगा। दूसरी कॉस्ट क्या है, 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे हम 3 आ जाएगा। तीसरी कॉस्ट क्या है, 6, 6 में से हम 1 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। नेक्स्ट कॉस्ट क्या है, 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह हम सेकंड रो पे चलते हैं। सेकंड रो पे हम क्या करते हैं, 7 है, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 7 में से 7 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। इसी तरह यही काम हम थर्ड रो के साथ करेंगे। 4 में से 4 0, 5 में से 4 1, 11 में से 4 8 7, 11 में से 4 7 और 7 में से 4 3, 8 में से 5 3, 7 में से 5 2, 8 में से 5 3, 5 में से 5 0। अब हमने वो काम कर दिया, रो मिनिमम निकाल ली। रो मिनिमम निकालने के बाद रो की हर कॉस्ट में से हमने उसको माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमने देखना है कि हर रो में कम कम हर रो में एक एक ज़ीरो होनी चाहिए और हर कॉलम में एक एक ज़ीरो होनी चाहिए। अब रो में हम देखते हैं, फर्स्ट रो में एक ज़ीरो है, सेकंड रो में एक ज़ीरो है, थर्ड रो में एक ज़ीरो है, फोर्थ रो में एक ज़ीरो है। अब हम कॉलम वाइज देखते हैं। फर्स्ट कॉलम में ज़ीरो है, सेकंड कॉलम में ज़ीरो है, थर्ड कॉलम में ज़ीरो नहीं है, फोर्थ कॉलम में ज़ीरो है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने रो मिनिमम लिया था, अगर इस कॉलम में भी ज़ीरो होती तब हम कॉलम मिनिमम कॉलम ना लेते। अब हम मिनिमम कॉलम लेंगे क्योंकि एक कॉलम ऐसा है जिसमें ज़ीरो नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, रो कॉलम मिनिमम, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, यहाँ 3 है और ये ज़ीरो है। उसी तरह हमने मैनेज करना है जिस तरह हमने रो के लिहाज से किया था, अब हम कॉलम के लिहाज से कर रहे हैं। तो हमारा टेबल क्या हो जाएगा, ज़ीरो है, इस कॉलम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, 0 2 0 3, इस कॉलम में ज़ीरो है, 0 0 माइनस करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 0 1 2, ये 3 है, 3 है हमारे पास, 5 -3 2, 3 -3 0, 7 -3
4, 3 माइनस 3 0, ये 0 है तो इस कॉलम पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। 2 2 3 0। अब हर कॉलम में 0 है और हर रो में 0 है, हर कॉलम में 0 है और हर रो में 0 है। अब हम क्या करते हैं, रो वाइज शुरू करते हैं। देखते हैं कि जिस रो में एक 0 है, जिस रो में एक 0 है उसको हम कंसीडर करेंगे। इस रो में फर्स्ट रो में देखें एक ही 0 है, इसको हम कंसीडर करेंगे और इसको असाइन कर देंगे। इसके गिर्द हम स्क्वायर ड्रा कर देंगे या बॉक्स बना देंगे। और स्क्वायर ड्रा करेंगे या बॉक्स, अगर इसमें 2 0 होती तो हम इसको छोड़ देते। इसमें एक 0 है, इसमें हमने बॉक्स ड्रा किया और इसमें और कॉलम में और भी 0 है तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, इस कॉलम को हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद हम सेकंड रो में आते हैं। सेकंड रो में 2 0 हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। थर्ड कॉलम में आते हैं, थर्ड रो में आते हैं, उसमें कोई 0 नहीं है, उसको भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि एक 0 थी वो कैंसिल होगी। अब हम फोर्थ रो में आते हैं। फोर्थ रो में देखें 2 0 हैं, इसको भी हम छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, कॉलम वाइज देखते हैं। पहले हमने रो वाइज देखा, जिस रो में एक 0 थी उसको हमने स्क्वायर किया या साइन की वैल्यू। उसके बाद हमने बाकी में देखा, सेकंड में 2 0 हैं, उसको हमने स्किप कर दिया। थर्ड में 0 है ही नहीं, उसको भी हमने स्किप कर दिया, वो एक 0 थी वो कैंसिल हो गई है। अब फोर्थ में 2 0 हैं, इसको भी हमने इग्नोर कर दिया या स्किप कर दिया। अब हम कॉलम वाइज देखते हैं। ये कॉलम हमारा कैंसिल हो चुका है। इस कॉलम को हम देखते हैं, इसमें एक 0 है, उस 0 को हम स्क्वायर ड्रा करते हैं। जब कॉलम था, जब रो थी उस वक्त हमने कॉलम को किया कैंसिल। अब कॉलम वाइज हैं तो हम रो को कैंसिल करेंगे, जिस रो में बॉक्स बना है, और ये 0 है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम ये है, इसमें भी एक 0 है, ये 0 कैंसिल हो चुकी है। जो 0 कैंसिल हो जाती है उसे हम कंसीडर नहीं करते, तो ये 0 है तो हमने इस रो को कैंसिल कर दिया। इस रो में और भी 0 है तो हमने इस रो को कैंसिल कर दिया। अब हमने वो मिनिमम लाइंस ड्रा की जिन्होंने सब 0 को कवर कर दिया, सब ज़ीरोज़ को कवर कर दिया, कोई भी 0 इधर फ्री नहीं है, सब 0 को कवर कर दिया। अब हम देखते हैं जो हमारे बॉक्सेस हैं वो इक्वल होने चाहिए, जितनी हमारी जॉब हैं या जितनी हमारी वर्कर्स हैं उनके इक्वल होने चाहिए। या दूसरी सेंस में हमें देखना चाहिए कि हर रो में कम से कम एक स्क्वायर या हर कॉलम में कम से कम एक स्क्वायर होना चाहिए। हम देखते हैं, अगर हम वैसे देखें कि हमारे पास कितने वर्कर्स हैं 4, लेकिन यहाँ 3 बॉक्स हैं हमारे पास या 3 स्क्वायर है हमारे पास या 3 को वैल्यू हमने असाइन की है, तो ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं। अगर इक्वल होते तो हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल हो जाता, लेकिन ये यहाँ इक्वल नहीं है। दूसरी बात मैंने की थी कि हर रो और हर कॉलम में कम से कम, हर रो और हर कॉलम में एक बॉक्स होना चाहिए, एग्जैक्टली एक। फर्स्ट रो में हम देखते हैं एक है, सेकंड में हम देखते हैं एक है, थर्ड रो में हम देखते हैं कोई स्क्वायर बॉक्स नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है, तो मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है। अगर हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो हम नेक्स्ट क्या काम करेंगे। हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, बॉक्सेस वर्कर या जॉब्स के इक्वल नहीं है, दोनों में से किसी एक इक्वल होंगे, क्योंकि वो दोनों इक्वल होंगे तो किसी भी एक के इक्वल होते हैं तो दोनों के इक्वल हो जाएंगे और हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने कैंसिल नहीं की एंट्रीज़, जो एंट्रीज़ हमारी कैंसिल नहीं हुई 3 2 2 1 4 4, उसमें हम देखेंगे कि मिनिमम एंट्री कौन सी है। मिनिमम एंट्री कौन सी है, मिनिमम एंट्री यहाँ 1 है, और इस 1 को जहाँ पे लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ हम ऐड कर देंगे उस एंट्री में, और
जो रिमेनिंग एंट्री हैं, अनमार्क्ड एंट्री हैं, उनमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम नया टेबल बनाते हैं। हमने कहा कि जो हमारी एंट्री अनमार्क हैं, जिनको हमने कैंसिल नहीं किया हुआ, 3 है, 2 है, 2 है, 1 है, 4 है, 3, उसमें से जो मिनिमम हमारी कॉस्ट है वो हम लेंगे। जो मिनिमम एंट्री है हमारी, हम वो लेंगे। मिनिमम क्या है? 1 है हमारे पास मिनिमम। और इस 1 को जहाँ जहाँ लाइनें हमने जो ड्रा की वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहाँ वहाँ हम ऐड कर देंगे। और जो एंट्री ये अनमार्क एंट्री हैं, उनमें से हम इस 1 को माइनस कर देंगे। अब ये 0 है, यहाँ पे ये मार्क किया हुआ है और इसमें कोई भी क्रॉस पॉइंट नहीं है, तो ये वैसे ही रहेगा 0। उसके बाद ये 2 है, 2 पे 2 लाइनें, एक ये और एक ये जो हमने क्रॉस किया था कॉलम और रो, वहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे ये 1 ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 0 वैसे आ जाएगा। ये 3 पे भी इंटरसेक्शन है, 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये हो जाएगा 4। इसी तरह ये 3 है, तो इसमें से 1 को हम माइनस करेंगे, 2 हो जाएगा। ये 2 है, इसमें से हम 1 को माइनस करेंगे, 1 हो जाएगा। ये 2 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये 0 है, तो एज इट 0 रहेगा। ये भी 0 रहेगा क्योंकि ये कैंसिल हो चुके हैं, इसे हम कुछ नहीं कह सकते। 2, अब ये 1 है, 1 में से 1 निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। ये वैसे ही हैं, इस पर कोई असर नहीं होगा, ये कैंसिल है। 2 0 0। हमने क्या किया? जो हमने मार्क नहीं की, ये मार्क की हुई हैं सारी वैल्यू, लेकिन ये 1 4 3 3 2 2 मार्क नहीं की हुई, तो इनमें से जो अनमार्क वैल्यू है, इनमें से हमने मिनिमम कॉस्ट देखी, मिनिमम एंट्री देखी। मिनिमम एंट्री क्या है? 1 है। तो इस 1 को, ये जो अनमार्क्ड है, इनमें सब में से हम माइनस करते हैं। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही हैं लाइनें जो हमने क्रॉस की हुई हैं, वहाँ हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। बाकी जो अनमार्क्स हैं उसमें से हमने माइनस कर दिया। ये जो मार्क किए हुए हैं इनको हमने कुछ नहीं कहा, वो एज इट लिख दी। अब हम दोबारा देखते हैं रो वाइज और कॉलम वाइज कि हमने हर रो में, जिस रो में 0 हुआ, एक 0 है, उसमें उस 0 को हमने असाइन करना है बॉक्स, और उस कॉलम को हमने, अगर कोई और 0 है तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। इसी तरह हम हर रो में करेंगे, फिर हर कॉलम में करेंगे। तो हम फर्स्ट रो को देखते हैं। फर्स्ट रो में एक ही 0 है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे और इस 0 को हम बॉक्स कर देंगे असाइन। उसके बाद इस कॉलम में और भी 0 है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। उसको मार्क किया हमने, और उस जो कॉलम है उसमें और भी 0 भी है, उसको हमने कैंसिल कर दिया। इसी तरह हम सेकंड रो में आते हैं। सेकंड रो में 2 0 हैं, इसको हम स्किप करेंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। थर्ड रो में हम आते हैं। थर्ड रो में एक ही 0 है, तो इसको हम बॉक्स असाइन करते हैं। अब इस कॉलम में एक और भी 0 है, तो हम इस बॉक्स को इस कॉलम को कैंसिल कर देते हैं। अब हम फोर्थ रो में आते हैं। 2 0 हैं, तो हम इसको कुछ नहीं कहेंगे। अब हम कॉलम वाइज आएंगे। जब हम इस कॉलम में आए तो ये कैंसिल है, ये कॉलम भी कैंसिल है। इस कॉलम में 2 0 हैं, इसको हमने इग्नोर करना है। इस कॉलम में एक 0 है, तो इसको हमने बॉक्स असाइन कर दिया। जब हमने इसको बॉक्स असाइन किया, तो हमने कहा था जब हम कॉलम वाइज होंगे तो जिस रो में बॉक्स हम देंगे, उस रो में अगर कोई और 0 होगी तो उसको हम कैंसिल कर देंगे, उस रो को हम कैंसिल कर देंगे। तो इस रो में एक और 0 है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब हम देखते हैं कि कोई हमारी 0 अनमार्क तो नहीं है, कोई 0 हमारा ऐसा तो नहीं पड़ा हुआ जो मार्क नहीं हुआ। जी, एक पड़ा हुआ है, ये 0, तो इसको हम इस रो में एक ही 0 है, तो इसको हम मार्क कर देते हैं, इसको हम असाइन कर देते हैं बॉक्स।
अब इधर भी ज़ीरो नहीं है, इधर भी ज़ीरो नहीं है, तो हमें कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, ना इधर कैंसिल करने की ज़रूरत है, ना इधर कैंसिल करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि हमारे हर कॉलम और हर रो में एक एक बॉक्स है, स्क्वायर है जी। इस रो में एक है, इस रो में भी एक है, इस रो में भी एक है, इस रो में भी एक है, इस कॉलम में एक है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो क्या होगी, 4 इज इक्वल टू 4। 4 ही हमारे पास वर्कर्स हैं और 4 ही हमारे पास बॉक्सेस हैं। अब हम पीछे जाके देखेंगे कि वैल्यूज़ क्या हैं। वैल्यूज़ क्या हैं, 1 को हमने जॉब 1 असाइन की, 1 को हमने जॉब 1 असाइन की, उसकी कॉस्ट क्या है, 1 वर्कर को हमने जॉब 1 असाइन की। जब ये इक्वल हो जाए बॉक्स और ये, तब हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो जाता है, तब हम अपना सॉल्यूशन निकालते हैं। कॉस्ट क्या निकालते हैं, हमने फर्स्ट वर्कर को फर्स्ट जॉब दी और हमने देखा कि फर्स्ट जॉब, हम बैक जाते हैं और देखते हैं जो फर्स्ट जॉब है हमारी, उसमें कॉस्ट क्या है, 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड वर्कर को हमने थर्ड जॉब दी, सेकंड वर्कर को हमने थर्ड जॉब दी, तो उसकी हमारे पास कॉस्ट क्या है, सेकंड वर्कर को हमने थर्ड जॉब दी तो उसकी कॉस्ट हमारे पास 10 है। इस तरह हमने थर्ड वर्कर को कौन सी जॉब दी, थर्ड वर्कर को हमने सेकंड जॉब दी, थर्ड वर्कर को हमने सेकंड जॉब दी, थर्ड वर्कर को हमने सेकंड जॉब दी, तो कॉस्ट उसकी क्या है, +5। इसी तरह हमने फोर्थ वर्कर को फोर्थ जॉब दी, फोर्थ वर्कर को फोर्थ जॉब दी, तो उसकी कॉस्ट क्या है, फोर्थ वर्कर को फोर्थ जॉब दी और उसकी कॉस्ट क्या है, 5। तो ये क्या हो जाएगा, 10 10 20 21। तो हमारी कास्ट क्या आई, 21। तो ये हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ये हमारा बेस्ट सॉल्यूशन है कि हम वर्कर 1 को जॉब 1 दें, वर्कर 2 को जॉब 3 दें और वर्कर 3 को जॉब 2 दें और वर्कर 4 को जॉब 4 दें, तो हमारी जो कॉस्ट है वो हमें कम से कम पड़ेगी और ये हमारा सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल है। ओके, थैंक्स।